सिंड्रेला परी का घमंड। परी लोक में एक बहुत ही खूबसूरत परी रहती थी जिसका नाम सिंड्रेला था। सिंड्रेला दिखने में बहुत ही सुंदर थी और उसके सुनहरे लंबे बाल उसकी खूबसूरती पर चार चांद लगाते थे। हर कोई सिंड्रेला परी के सुंदरता की तारीफ करते रहते थे। बस यही वजह थी जिसने सिंड्रेला परी को अहंकारी और घमंडी बना दिया। सिंड्रेला परी को अपनी सुंदरता और रंग रूप पर बहुत ही ज्यादा घमंड था। वह हमेशा बाकी परियों के रंग रूप का मजाक उड़ाया करती थी। सिंड्रेला परी की इन्हीं हरकतों की वजह से परी लोग की सारी परियां उसे दुखी रहा करती थी। अरे माहिरा, ये क्या, एक तो तुम इतनी काली हो, ऊपर से ये हरे रंग का गाउन पहन ली हो। तुम्हें देखकर तो ऐसा लगता है मानो कि हरी हरी घास पर भैंस चर रही हो। सिंड्रेला, ये क्या तरीका है माहिरा परी से बात करने का? अब बहुत हुआ, जितना हम तुम्हारी बदतमीजी बर्दाश्त करते आ रहे हैं, तुम दिन पर दिन उतनी ही बदतमीजी होते जा रही हो। माहिरा भले ही रंग से काली है, लेकिन दिल की तुमसे बहुत ही सुंदर है, समझी? चुप हो जाओ माहिरा, इस बेवकूफ परी की बात से दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है। तुम सब लोग हो ही इसी के लायक। अरे परियां तो मेरी तरह सुंदर होती है, तुम लोगों की तरह काली पीली नहीं होती। अगर मैं एक बार इस परी लोग की रानी बन गई ना, फिर तो तुम सारी काली पीली परियों को धक्के देकर परी लोग से बाहर फेंक दूंगी, समझी? रानी परी बनने के लिए दिल में प्यार और लोगों के लिए दया की भावना होनी चाहिए, और तुम्हारे पास तो दोनों ही नहीं है। रुक जाओ, मैं तुम लोगों को अभी बताती हूँ। इतना बोलकर सिंड्रेला परी अपनी जादुई छड़ी घुमाती है और वहाँ मौजूद सभी परियों को कोयले की तरह काला कर देती है। ये हुई ना बात, अब तुम सब बहुत अच्छी लग रही हो, अब भागो यहाँ से। सिंड्रेला परी की इन्हीं हरकतों से परेशान होकर सभी परियां रानी परी से शिकायत करती है। सब कुछ जानने के बाद रानी परी सिंड्रेला परी को परी लोग से निकाल देती है। सिंड्रेला, अभी तक हम आपकी सारी गलतियों को आपकी नादानी समझकर माफ करते आए हैं, पर आज जो आपने किया है उससे साफ जाहिर हो रहा है कि आप इस परी लोक में रहने के लायक नहीं हो। इसलिए हम आपसे अपनी जादुई शक्तियाँ वापस ले रहे हैं। अब आप धरती पर जाकर आम इंसानों की तरह अपनी जिंदगी बिताओगी। परी लोक छोड़ने के बाद सिंड्रेला पृथ्वी लोक पर आ जाती है। अरे वाह, ये पृथ्वी लोक तो हमारे परी लोक से भी ज्यादा खूबसूरत है। अब मैं जल्दी से किसी सुंदर और अमीर राजकुमार से शादी करके शान से अपनी जिंदगी बिताऊंगी। सिंड्रेला ये सोचते हुए आगे बढ़ रही थी, तभी उसका पैर किसी चट्टानों में फंस जाता है और वह गिरते गिरते बचती है। छी, ये इतने गंदे और बेकार बाल आखिर ये किसके हैं? अभी मैं इस बाल में फंसकर गिर जाती। तभी वह देखती है कि एक साधु बाबा ध्यान लगा के पेड़ के नीचे बैठे हैं और उनकी लंबी लंबी जटाएं जमीन तक फैली हुई थी। यह देखकर सिंड्रेला गुस्से से कहती है, अरे साधु बाबा, ये ध्यान वान बाद में कर लेना, पहले अपनी ये सड़ी हुई सी चोटी को समेट कर अपने पास रखा करो। अगर मैं अभी गिर जाती ना तो फिर तुम्हें अच्छे से बताती। क्या यही संस्कार दिए तुम्हारे माता पिता ने? तुम्हें ये भी नहीं पता कि एक साधु से किस प्रकार से बात की जाती है? आखिर तुम्हें किस बात का घमंड है? मुझे अपनी सुंदरता और अपने मुलायम रेशम से बालों पर अहंकार है। मैं इस दुनिया की सबसे सुंदर लड़की हूँ और मेरे बाल तुम्हारी बालों की तरह रूखे और कांटेदार नहीं है। तूने मेरी बरसों की कमाई हुई तपस्या और मेरे इन पवित्र जटाओं का अपमान किया है। जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ। जिन बालों पर तुम इतना घमंड करती हो, वो बाल अभी के अभी छिन जाएं और तुम टकली हो जाएगी। साधु के इतना कहते ही सिंड्रेला टकली हो जाती है। यह देखकर सिंड्रेला गुस्से से बौखलाई हुई वहां से आ जाती है। तभी उसने पास के पहाड़ों में रह रही जादूगरनी तालिका के बारे में सुना। वह उससे मिलने उससे गुफा में गई। देखो सिंड्रेला, मेरी मानो तो तुम उस तपस्वी साधु के पास जाकर उससे अपनी गलती की माफी मांग लो। साधुओं का अपमान करना सबसे बड़ा पाप होता है। नहीं, कभी नहीं, मैंने झुकना नहीं सीखा है। मैं इस दुनिया की सबसे सुंदर बालों वाली लड़की हूँ। अगर मुझे माफी ही मांगनी होती तो मैं तुम्हारे पास नहीं आती। तुम मुझे इसका उपाय बताओ, ज्ञान नहीं। ठीक है, फिर तुम हर अमावस्या की रात को आसपास की गांव में
जो भी लड़कियां बाल खोलकर सोएगी उसके पास जाकर ये मंत्र बोलना। उसके बाद अगली अमावस्या तक उस लड़की के बाल आपके हो जाएंगे और वो लड़की हमेशा के लिए गंजी हो जाएगी। और हाँ, अगर इस बीच किसी ने आपको टकली देख लिया तो तुम उसी समय जलकर भस्म हो जाओगी। किसी में इतनी हिम्मत नहीं जो मुझे टकली के रूप में देख सके। मुझे आपकी सारी शर्तें मंजूर हैं, आप मुझे वो मंत्र बता दो। उस दिन से सिंड्रेला परी भेष बदलकर गांव-गांव जाती है और अमावस्या की रात को जो भी लड़कियां बाल खोलकर सो रही होती है, सिंड्रेला परी उसके बाल लेकर आ जाती है और वो लड़की टकली हो जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत रहे होते हैं। गांव की लड़कियां बहुत ही दुखी रहने लगती हैं। मेरे गांव को किसी की नज़र लग गई है। लंबे बाल वाली लड़कियां आखिर गंजी कैसे होते जा रही है। तू चुप हो जा बेटी, रोते नहीं। मैं तेरे बापू के साथ मुखिया जी के पास जाती हूँ, अब वही इन समस्या का कोई हल निकाल सकते हैं। इस तरह की घटना से गांव के लोग भी काफ़ी परेशान हो गए। उस गांव में अचानक से लंबे बालों वाली लड़कियां टकली हो रही थी, पर कोई भी इस बात को नहीं समझ पा रहा था। आखिर गांव में हो क्या रहा है। सभी गांव वाले परेशान होकर गांव के मुखिया के पास जाते हैं। मुखिया जी, अब आप ही कुछ कीजिए। मेरी बेटी की रात में ही लंबे लंबे बाल थे, लेकिन जब सुबह उठी तो उसके सारे बाल गायब हो चुके थे। आखिर अब इन सारी गंजी लड़कियों का ब्याह कैसे होगा। आप सब चिंता मत करो, मैं अपने आदमियों को गांव के सीमा पर तैनात कर रहा हूं। अब से कोई भी अनजान व्यक्ति हमारे गांव के सीमा में नहीं घुसेगा। सुनो लड़कों, अगर गांव के अंदर कोई भी अनजान व्यक्ति घुसता हुआ दिखाई दे तो तुरंत मुझे खबर कर देना। मुखिया जी ने गांव के सभी कोनों पर पहरेदार तैनात कर दिए, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। तभी मुखिया जी की बेटा विशाल शहर से आया ही था। विशाल बहुत ही समझदार था। जब उसे इस बारे में पता चला, पिताजी, जहाँ तक मैं जानता हूँ आसपास के गांव से जो भी सूचना मिली है, उसने जिन लड़कियों के रात को सोते टाइम बाल खुले थे उन्हीं लड़कियों के बाल गायब हुए हैं। जो भी बाल को चुराता है वह खुले बालों को ही चोरी करता है। इसलिए आप इस खबर को पूरे गांव में फैला दीजिए कि अब से कोई भी रात को सोते टाइम खुले बाल नहीं रखेगा। पर बेटा, इससे आखिर क्या होगा? इससे चोर का कैसे पता चलेगा? आखिर कब तक लड़कियां चोरों से डर के अपने बाल को बांधकर सोती रहेगी? मुझ पर आप विश्वास कीजिए। आप इस अमावस्या की रात सभी गांव वालों को बता दीजिए, कोई भी अपने बाल खोलकर ना सोए। बाकी सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए। अपने बेटे के कहने पर मुखिया जी पूरे गांव में सूचना भिजवा देता है कि आने वाली अमावस्या की रात को गांव के कोई भी कुंवारी लड़की अपने बाल खोलकर नहीं सोएगी। मुखिया जी के कहे अनुसार अमावस्या वाली रात को किसी ने भी अपने बाल खुले नहीं छोड़े थे। आज पहली बार ऐसा हुआ है कि इस पूरे गांव में किसी ने अपने बाल खुले नहीं छोड़े। अब मैं क्या करूं? रात्रि का अंतिम पहर भी बीतने वाला है। मुझे सुबह होने से पहले ही बाल चुरानी होगी, वरना मैं कल तक तो गंजी हो जाऊंगी। और अगर किसी ने मेरे इस टकली रूप में देख लिया, जादूगरनी के कहने अनुसार जलकर भस्म हो जाऊंगी। मुझे इस गांव के एक एक घर की अच्छे से तलाशी लेनी पड़ेगी। आखिर कोई तो होगी जिससे अपने बालों को खुला छोड़ा होगा। जाते ही देखती है, अरे ये क्या, एक लड़की बाल खोलकर पेड़ के नीचे सो रही है। इसके बाल भी लंबे हैं। सिंड्रेला उसके पास जाकर जादूगरनी के बताए हुए मंत्र पढ़ती है, लेकिन उसके जादू का कोई असर नहीं होता है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आखिर ये मंत्र काम क्यों नहीं कर रहा? वही पेड़ के नीचे मुखिया जी का बेटा विशाल लड़की का भेष बनाकर नकली बाल लगाकर पेड़ के नीचे सो रहा था, ताकि वह असली चोर तक पहुंच सके। और वह इस अपने प्लान में कामयाब हो गया। तुम तो लड़का हो, मेरे साथ इतना बड़ा धोखा। आखिर तुमने मेरे साथ धोखा करने की हिम्मत कैसे की? सिंड्रेला, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ। कुछ दिन पहले ही मुझे वो तपस्वी साधु मिले थे और उन्होंने मुझे तुम्हारे बारे में सारी सच्चाई बता दी। अरे तुम तो टकली हो, टकली, और अपने टकलेपन को छुपाने के लिए तुम दूसरों के बाल को चुराती हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अब तुम्हारा ये खेल खत्म हो चुका है। अब तुम दोबारा कभी किसी के बाल को नहीं चुरा सकती
और हमेशा हमेशा के लिए टकली बनकर रह जाएगी। अब तुम्हारे गोरे गोरे टाट पर बाल कभी नहीं आएंगे, समझी टकली लड़की। नहीं, मुझे टकली मत कहो, रुक जाओ। लेकिन विशाल के टकली बोलते ही जादूगरनी के कहे अनुसार सिंड्रेला वहीं जलकर भस्म हो जाती है और जादूगरनी का जादू खत्म हो जाता है। और जिसके जिसके बाल सिंड्रेला ने चुराए थे उन सभी लड़कियों के बाल वापस से आ जाते हैं और सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। और इस तरह से उस घमंडी सिंड्रेला परी का हमेशा हमेशा के लिए खात्मा हो जाता है। इसलिए कहा जाता है इंसान को कभी किसी भी चीज़ का घमंड नहीं करना चाहिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी मेरी ये कहानी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यदि कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल शिवा टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे जाकर लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर लें। साथ ही इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलती हूँ मैं फिर आप सभी से नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।